अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है एएसएफ से रिलेटेड। एएसएफ में आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि कुछ वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। आप सब ने इसके लिए अप्लाई भी किया होगा। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने इसकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अभी आपके पास 3 और 5 मंथ है, ठीक है, तो आपके पास ये काफी टाइम है एक एमसीक्यूज बेस का जो पेपर होता है उसको तैयार करने के लिए। जहां पर सबसे पहले ये कि आपका ये जो पेपर है एफपीएससी ले रही है, लेकिन इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, आपका जस्ट एमसीक्यूज बेस पे एक पेपर लिया जाएगा। उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको साइकोलॉजी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उन लोगों को बुलाया जाएगा जो मेरिट पे आएंगे। फिर उसके बाद उसमें जो पास होगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और देन आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो लगेगी, ठीक है। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी। आपने क्या करना है कि आपका जो सिलेबस दिया गया है, उसमें भी आपको कुछ एरियाज बताए गए हैं। आपने उसमें से भी अगर कुछ एरियाज के ऊपर, जैसे इंग्लिश हो गई, पाकिस्तान अफेयर हो गई, इस्लामिक स्टडी हो गई, ठीक है, अगर उनको भी आप अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, उसमें भी मतलब आप जो वहां पे लिख के आएंगे आपका वो कंप्लीटली अगर आप ठीक करके आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज है कि आप जब एमसीक्यूज लेवल का पेपर कर रहे होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट का मसला ये होता है कि वो एक बुक उठाते हैं और उसको उठाने के बाद उसको क्रैम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट तो जो मेरे पास आते हैं उनका ये होता है कि जब मैं टेस्ट लेती हूँ तो मुझे कहते हैं कि आप नीचे हमें ऑप्शन दें, ठीक है। उसमें ऑप्शन ना देने का रीजन ये होता है कि जब आप एक एमसीक्यूज पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको क्वेश्चन आंसर बना के याद करें, ठीक है। आप किस तरह से याद करते हैं, आप उसके नीचे से 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, आप उसका जो एक आंसर होता है उसी को पढ़ लेते हैं। आपको लगता है कि पेपर में जब हमारे सामने हमारी आंखों के सामने आंसर आएगा तो हम उसको टिक कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। यही वजह है जिसकी वजह से आप लोगों के कम मार्क्स आते हैं, मोस्टली स्टूडेंट रह भी जाते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, उसके बाद हम इसके सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे। मजीद अगर आपने आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपने एएसएफ एक्ट पढ़ना है, ठीक है, इसके अंदर आपका एएसएफ एक्ट भी शामिल है। अगर आपने उसको स्टडी करना है या आप इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप चाहते हैं कि इसकी कंप्लीट लेक्चर जो है वो आपके साथ अपलोड किए जाएं या व्हाट्सएप पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाए। तो उसके लिए आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है। आप मुझे ये नीचे आपको नंबर मेंशन किया गया, व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। मजीद डिटेल फिर आप जो जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वैकेंसी थी वो 20 थी, और जो इंस्पेक्टर था उनकी 50 थी, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस करना है इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये भी ठान लें कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें जस्ट आपके एमसीक्यूज होने हैं, ठीक है। जिसमें आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी, और फिर जो आपका दूसरा टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस का होगा, जनरल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आप ये दूसरी ना समझ लीजिएगा, ये वो इंटेलिजेंस है जिसके अंदर आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एएसएफ एक्ट और इस्लामिक स्टडी जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। इन सबको मिला के आपके 80 मार्क्स होंगे। डिटेल में समझा देती हूँ कि क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। मजीद इसमें चेंजिंग भी हो सकती है, अगर इसके अंदर चेंजिंग हुई तो हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 जो है उसके अंदर आपका इंग्लिश का होना है जो आपका 20 मार्क्स का होना है। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ से मार्क खाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी इंग्लिश पे काम करें। आपके पास अभी जितना टाइम है उसमें आप आराम से अपनी ग्रामर जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है, और खुद को आपकी जो ग्रिप होगी उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपने करना क्या है, डेली बेस पे आप वोकेबलरी के 5 से 4 वर्ड जो है उसको देखें। देखने के बाद आप रोजाना की बेस पे उसको उसकी प्रैक्टिस किया करें, उसको डेली अपने बोलने में लेके आए, घर वालों के साथ बोलें, ठीक है। इस तरह आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ग्रामर में भी यही है कि आपने इसको किस तरह से मजीद प्रिपेयर करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पार्ट 1 में आपका इंग्लिश इंग्लिश में आप 20 मार्क्स का, उसमें आपने वोकेबलरी करनी है, ग्रामर करना है और सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर आपका आ जाता है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स की जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो आपने सारी कर लेनी है, जिसमें आपकी परसेंटेज आ जाती है, रेशो आ जाती है, अलजबरा आ जाती है, ठीक है, मीन वगैरह सारा। उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड आपने वो चीजें करनी है जो करंट इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने 24 में एग्जाम देना है तो वो 24 में जो करंट इवेंट हुए होंगे वो आपसे उन्हीं के बारे में पूछेगा, ऐसा नहीं है। आपने 2023 और 2022 उन दोनों की भी कंप्लीट करंट अफेयर जो है ना उसको रेडी करना है, ठीक है। आपने 2023 के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस करना है। 2023 का जो पूरा ईयर है उस पूरे ईयर के अंदर जो जो कोई सबमिट हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, आपने उसको नहीं छोड़ना, एक एक चीज आपने करनी है। उसके बाद अभी जो आप 24 में चल रहे हैं ये भी आपने सारा डिस्कस करना है, इसके अंदर भी आप किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप 2022 और 2023,
ठीक है, दोनों साल की आपने करंट अफेयर तैयार करनी है। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान अफेयर आ जाता है। पाकिस्तान अफेयर के अंदर आपको वो मोहम्मद बिन कासिम से लेके 1947 तक, मैं पहले भी जब मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जब आपको जीके की प्रिपरेशन करवाई है पाकिस्तान अफेयर की, तो वहां पर भी यही बात आपको बोली है कि पाकिस्तान अफेयर के अंदर आपका हिस्ट्री से पार्ट स्टार्ट होता है, और वो आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है मोहम्मद बिन कासिम से, ठीक है, 712 से। वहां से स्टार्ट होनी है आपकी, टिल आपकी होनी है 1947 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, उनको भी समझाती हूँ किस तरह से करना है। उसके बाद आपका इस्लामिक स्टडी का पार्ट होगा। अब इसको भी मैंने व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है जीके का, उसमें मैंने आपको बड़ा क्लियरली समझाया भी है, और आपको कुछ असाइनमेंट्स और नोट्स शेयर करके पढ़ाया भी है, ठीक है। अगर आपने उनको अच्छी तरह से किया तो इस्लामिक स्टडी वाला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद आपका आ जाता है एएसएफ एक्ट 1975, ठीक है। अब जो इनका अपना एक्ट है, इसके रिलेटेड भी ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने इसको भी लाजमी करना है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी सा है, और इतना लंबा भी नहीं है। आप इसको तकरीबन एक दिन के अंदर जस्ट आप 25 to 30 मिनट दें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपने ये एक्ट पढ़ना है, तो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ा दूंगी। इस पे आपके 15 to 20 डेज 20 मिनट्स जो है वो लेक्चर पे लगेंगे, ठीक है। और आपने वो लेक्चर लेके उसको सुनने के बाद उसको याद करने में आपके टोटल 30 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी सी चीज है। अब बात आ जाती है कि आपने प्रिपरेशन इसकी किस तरह से करनी है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू ये है कि वो एक कोई भी बुक ले लेंगे, जैसे इम्तियाज शाहिद की बुक है, ठीक है, वो उठा लेंगे, या एफपीएससी की जो बुक है, जिस उनके जो पास पेपर हो चुके हैं, उसको उठाएंगे और क्रैम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जब वो पेपर में जाएंगे तो वो वहां पे स्टूडेंट कहता है कि इसने क्या किया, आउट ऑफ कोर्स इसने सिलेबस दिया था। ऐसा कुछ नहीं होता। जब उसने उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि उसने पेपर में क्या देना है। उसने आपको कहा कि करंट अफेयर में से वो क्वेश्चन पूछेगा, पाकिस्तान अफेयर, उसने आपको यहाँ पे टॉपिक नहीं बताया कि मैंने इस टॉपिक में से पूछना है। इसका मतलब है कि वो आपको कंप्लीट कह रहा है। जैसे अब आपने तैयार करनी है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर, तो सबसे पहले आपने इसकी आउटलाइंस बनानी है कि पाकिस्तान अफेयर में आती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आप एक पेज लें, उसके ऊपर आप आउटलाइन बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें हिस्ट्री आती है, मोहम्मद बिन कासिम से लेना है आपने 1947 तक, ठीक है। एक एक चीज को देखें, मोहम्मद बिन कासिम को देखें, उसके बाद सूफिया इकराम आए उनको देखें, उसके बाद मुगल पीरियड आया उसको देखें। पहले आप इस सब की आउटलाइन बना लें कि आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जितनी भी रिफॉर्म्स हुई, जैसे पाकिस्तान बना, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, उसको मेंशन करें। कोई भी चीज आपकी यहाँ से स्किप नहीं होनी चाहिए। अब ये तो वो पार्ट था जो आपका हिस्ट्री का था, ठीक है। आपने ऊपर पाकिस्तान अफेयर मेंशन किया, नीचे आपने एक साइड पे सारा हिस्ट्री का मेंशन कर दिया, 712 से लेके 1947 तक, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट आ जाता है पाकिस्तान अफेयर के अंदर के पाकिस्तान की जियोग्राफी, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर के अंदर आपको दूसरा पार्ट कौन सा आएगा, पाकिस्तान की जियोग्राफी। तो पाकिस्तान की जियोग्राफी के अंदर भी आपने कोई भी ऐसी चीज स्किप नहीं करनी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक पास पेपर देखा है, उसके अंदर उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है नागा पर्वत के बारे में, ठीक है। अब आप देखें, आपको पता चल गया कि वो आपसे नागा पर्वत के बारे में पूछ रहा है, किसी पीक के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जितने भी पाकिस्तान के अंदर पीक्स हैं, आपने सबके बारे में याद करना है। हो सकता है कि उसने पिछले पेपर में आपसे नागा पर्वत के बारे में पूछा है, जो नेक्स्ट आपका पेपर होगा उसके अंदर में भी वो आपसे हिमालय का पूछ ले, ठीक है, कि उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो आपने इस तरह से करना है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने पेपर के अंदर आपसे किसी एक रिवर का पूछ लिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि वो रिवर के बारे में पूछता है, तो आपने क्या करना है कि रिवर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जितने भी पास पेपर में आए हुए हैं, उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है, सिंपल वर्डिंग में आपको कहूंगी कि आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी को कंप्लीट करें। जब आपकी पाकिस्तान की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये पाकिस्तान अफेयर के अंदर आपके दो पार्ट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर के अंदर आपका तीसरा पार्ट ये आता है कि 1947 से लेकर अब तक, 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो चुका है, क्या इवेंट हुए हैं, कौन सी पर्सनैलिटीज जो थी उनकी डेथ हुई है, ठीक है, किसने किसके साथ, पाकिस्तान ने किस कंट्री के साथ कब डील की है, ये जितने भी इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं, तीसरा जो आपका पार्ट होगा वो आपने पाकिस्तान अफेयर के अंदर ये बनाना है। जब आप ये सारी चीजें करेंगे देन आपका पाकिस्तान अफेयर कंप्लीट होगा। कोई एक बुक पढ़ने से पाकिस्तान अफेयर कंप्लीट नहीं हो जाएगी। और फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं तो पाकिस्तान अफेयर के लिए मैंने इम्तियाज शाहिद की बुक ली थी, उसमें पास पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारे करके गया या गई, लेकिन जब वहां पे गई तो पेपर में आए तो पता नहीं उसने क्या पूछा था। तो ये आपके पढ़ने का तरीका गलत है, ठीक है। आपने किस तरह से पढ़ना है, आपने हर सब्जेक्ट की आउटलाइन बनानी है। इसी तरह से आपने इंग्लिश की भी आउटलाइन बनानी है, आपने मैथ की भी आउटलाइन, मैथ की तो वो आपको खुद ही दे रहा है, ठीक है, आप उसकी आउटलाइन बनाए, करंट अफेयर की आउटलाइन बनाए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर का तो मैंने आपको बड़ा
क्लियरली समझाया कि आप उसके 3 या 4 क्वेश्चन बनाएं, एक में हिस्ट्री मेंशन करें, एक में ज्योग्राफी मेंशन करें, और जो आपका थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो चुका है, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू निकलते हैं उसको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपकी इस्लामिक स्टडी आ जाते हैं, इस्लामिक स्टडी को भी आपने इसी तरह से करना है, उसको भी आप डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, इस्लामिक स्टडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हजरत आदम से, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेना है। हम सबसे पहले जो आपकी हेडिंग होनी है वो आपकी होनी है अंबिया इकराम, ठीक है। आपने हज़रत आदम से लेके जितने भी अंबिया कराम आए हैं, आपने सबसे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं आपने उन सबको याद कर लेना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करना है, उसमें मेंशन करना है। उसके बाद आप होली बुक से रिलेटेड लिखें, होली कुरान से रिलेटेड लिखें, होली प्रॉफिट से रिलेटेड, ये सारे आपके अलग अलग पार्ट बनेंगे। इन सब की पहले आउटलाइन बनाएं। नंबर 1 आउटलाइन होगी अंबिया कराम, नंबर 2 आउटलाइन होगी होली बुक, नंबर 3 होगी होली प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इबादत हैं उसकी आप हेडिंग बनाएं, उसके बाद आप जो इस्लाम के अरकान है उसकी हेडिंग बनाएं, ठीक है। फेथ जो है उसकी हेडिंग बना लें। उसके बाद आप देखें जो हम हमारे गजवात हुए, ठीक है, जंग बदर हुई, जंग ओहद हुई, उन सब के बारे में मेंशन करें। फिर जो खलफाए राशिदीन है उनके बारे में मेंशन करें। पहले ये सारी आउटलाइन बना लें, फिर डेली बेसिस पे आपने क्या करना है, वहां से अपनी एक आउटलाइन पे टिक करनी है। एक आउटलाइन पे टिक करने के बाद आपने उसको उसी के नोट्स बनाने हैं, उसी के लेक्चर लेने हैं, उसी को एक दिन में प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट डे आप दूसरी आउटलाइन उठाएंगे, ठीक है। मतलब कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, आपने इस्लामियात की आउटलाइन बना ली है, आज आपने क्या करना है कि आपने अंबिया कराम जो है, ठीक है, आपने उसको प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको जहां से भी अच्छे लेक्चर, जरूरी नहीं है कि आपने मेरे ही लेक्चर लेने हैं, जिसके आपको अच्छे लेक्चर मिलते हैं, जहां से आपको अच्छे नोट्स मिलते हैं, उसको उठाएं, याद करें। फिर वो करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी पेशी रह गई है, किसी नबी के बारे में मैंने नहीं पढ़ा, या ये क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा था वो मुझे यहाँ पे नहीं बताया गया, आप उसको जाके गूगल करें, ठीक है। जीके की बुक को तैयार करने का एक यही तरीका है, जीके के पेपर को, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जिस तरीके से आप तैयार करते हैं वो गलत है, उस तरीके से आप कभी भी जो है मेरिट पे नहीं, पास हो जाएंगे, मेरिट पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल तरीका, आपने सबसे पहले सिलेबस को अपने सामने रखें। सिलेबस को सामने रखने के बाद आप कि जितने भी उसने सब्जेक्ट आपको बताए हैं उन सब की आउटलाइन क्रिएट कर ले। फिर डेली बेस पे अपना एक टास्क रखें, और टास्क रखने के बाद खुद से अपनी बुक तैयार करें जीके की, उसके अंदर हर एक चीज मेंशन करें, ठीक है। प्रिपरेशन आपने इस तरह से करनी है। बाकी सिलेबस भी आपको बता दिया, आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। बाकी इसका एग्जाम कब होगा उसके लिए भी अभी आपके पास 4 और 5 मंथ है, आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ज्यादा इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली बेस पे बस एक टॉपिक करते जाएं, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपने कुछ भी पूछना है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। किसी चीज की समझ नहीं आई है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।